जहां सौम्या अपने आने वाले दिनों को लेकर परेशान थी, वहीं साहिल अपनी ट्रेनिंग में इतना बिजी था कि उसे न आज का होश रहता न आने वाले कल का। उसका हर दिन अलग टारगेट होता था और उसे अपनी ट्रेनिंग में हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा था। सुबह से कब शाम हो जाती उसे पता ही नहीं चलता था। वैसे भी उसको दी जाने वाली ट्रेनिंग इतनी कठिन थी कि उसे पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेनिंग भी उसे सीक्रेटली दी जा रही थी। ना तो उसके ट्रेनिंग सेंटर के बारे में किसी को मालूम था और ना ही इस ट्रेनिंग में होने वाली प्रोसेस के बारे में। एक बार जो ट्रेनिंग सेंटर में चला गया, समझो वहीं का हो गया। फिर वो ना तो अपने बारे में किसी को बताता था और ना ही किसी के ऊपर अपनी पहचान जाहिर होने देता था। जब उस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर साहिल जैसे ट्रेनी निकलते तो एक आम इंसान के रूप में ही निकलते, लेकिन हर दिन की ट्रेनिंग के साथ साथ वो सब बहुत खास होते जा रहे थे। अपने देश के लिए समर्पित और अपनी हर बात छुपा लेने में माहिर। इसी की ट्रेनिंग में साहिल के साथ एक बात और होने लगी थी कि वह अपनी प्राइवेसी को लेकर ज्यादा ही कॉन्शियस होने लगा था। शायद सब इस सीक्रेट ट्रेनिंग का ही नतीजा था। यहां हर ट्रेनी को सीक्रेट कोड्स भी सिखाए गए थे, जिससे वो अपनी अलग लैंग्वेज क्रिएट करके उसमें बातें कर सके, जो कि उन्हें बाद में काम में भी आने वाला था। और हर एक ट्रेनी को एक पर्सनल नंबर दिया गया था, जो सिर्फ उनके सहकर्मियों के पास ही हो सकता था या उनके अधिकारियों के पास। बाकी किसी को वो नंबर देने या उसके बारे में बताने की परमिशन नहीं थी। वैसे तो एक अच्छा रॉ एजेंट बनने के लिए दी जाने वाली ये ट्रेनिंग बहुत कठिन थी, लेकिन उसमें भी सबसे कठिन था अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखना। साहिल को भी कभी कभी इस बात की चिंता होने लगती थी कि जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तो ठीक है, वो सीक्रेटली ये सब करता रहेगा, लेकिन शादी के बाद सौम्या से अपनी हर बात छुपा पाना उसके लिए कहां तक मुमकिन हो पाएगा। कभी कभी साहिल को लगता कि वो सौम्या को सब कुछ बता दे, फिर ये सोचकर रह जाता कि अभी तो सौम्या उसके साथ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि सौम्या ये बात वैशाली या अपनी भाभी को बता दे और फिर बात साहिल की नौकरी पर आ जाए, क्योंकि इस नौकरी के लिए सबसे पहली शर्त तो यही थी कि आप अपनी पहचान को छुपा कर रखेंगे। वैसे तो साहिल इन सब बातों के बारे में ज्यादा सोच नहीं पाता था, लेकिन जब कभी उसके दिमाग में ये सब आता तो उसको यही लगता कि शादी के बाद उसे सौम्या को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। वो अपनी सौम्या से वैसे भी कहाँ कुछ छुपा पाता था, और फिर सौम्या के साथ रहते हुए अपना अलग नंबर रखना, अलग मोबाइल रखना, अपनी अलग पहचान रखना, जो सिर्फ और सिर्फ साहिल को ही पता हो, इतना आसान भी नहीं था। साहिल और सौम्या का मिलना, फिर उनका प्यार होना, फिर उनकी प्यार भरी मीठी मीठी यादें, सब कुछ इतना अच्छा था कि दोनों को ही अपनी शादी का बहुत इंतजार था। लेकिन शादी के बाद साहिल और सौम्या की जिंदगी किस तरह आगे बढ़ेगी, यह दोनों के लिए ही एक सवाल था। साहिल को अपनी सौम्या पर भरोसा था, लेकिन जब से साहिल की जॉब लगी थी तब से उसकी प्रायोरिटीज चेंज होने लगी थी। उसका ध्यान सौम्या से हटकर अपनी जॉब की तरफ ज्यादा रहने लगा था। वैसे ये जरूरी भी था, क्योंकि सारी जिंदगी कोई इंसान केवल प्यार के भरोसे तो नहीं रह सकता। उसे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए अपना मनचाहा काम तो करने का पूरा अधिकार रहता ही है, और वही साहिल भी कर रहा था। हालांकि साहिल ने जब ये नौकरी ज्वाइन की थी तब वह अपनी नौकरी को लेकर इतना सीरियस नहीं था, बस एक्साइटमेंट में उसने ये नौकरी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग के दिन निकलने लगे थे, वो यहीं के रंग में रंगने लगा था, और उसका कारण था ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मिलने वाला बेस्ट ट्रेनी अवार्ड। ये अवार्ड साहिल के पूरे बैच में से सिर्फ उस बंदे को दिया जाना था जो ना केवल अपने हर दिन के टारगेट को अच्छी तरह पूरा करे, बल्कि ट्रेनिंग में सिखाई जाने वाली हर बात को बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर उतार ले। साहिल हर दिन इसी कोशिश में लगा रहता कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए, और ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी वह अपने आप को एक परफेक्ट एजेंट बना सके। तभी तो उसे बेस्ट ट्रेनी अवार्ड मिल सकता था। इसी तरह साहिल अपने रोज के टारगेट पूरे करता। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हुए वह धीरे धीरे इतना बिजी हो गया
अब उसे अपनी ट्रेनिंग के अलावा और कुछ नहीं सूझता था। ऐसे में सौम्या से बात करना उसके लिए बस एक रूटीन भर रह गया था। जब फ्री हो तब फोन कर लेता, लेकिन उसके मन में कभी इतना एक्साइटमेंट नहीं रहता था कि वह जाने कि आखिर सौम्या की लाइफ में चल क्या रहा है। जब सौम्या के एग्जाम चल रहे थे तभी भी ना तो वो सौम्या को हर रोज बेस्ट विशेस दे पाता और ना ही एग्जाम के बारे में ज्यादा जानकारी ले पाता। हर रोज बात भी कहाँ हो पाती थी दोनों की। और फिर रितु की भी जिम्मेदारी साहिल के ऊपर ही थी। जब कभी संडे को टाइम मिलता तो वह रितु से मिलने चला जाता था। साहिल के इस रवैये को देखते हुए कभी कभी सौम्या के मन में आता कि वह साहिल से पूछे कि वह सच में बदलने लगा है या केवल सौम्या को ही ऐसा लगता है। लेकिन जब भी सौम्या के मन में ऐसे विचार आते और वह उदास हो जाती तो सौम्या की भाभी उसे समझाती कि अभी इस समय इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हो सकता है साहिल की ट्रेनिंग होने की वजह से सच में ही इतना बिजी हो। सौम्या अपनी भाभी की बात मानकर चुप तो रह जाती, पर मन ही मन उसे ये लगता कि बैंक की नौकरी में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग होती है कि दिन में एक मैसेज भी ना छोड़ पाए। और फिर उसे बार बार ये भी लगता कि ये वही साहिल है जो हर समय सौम्या से बात करने के लिए उतावला रहता था, जिसे शादी की इतनी जल्दी थी कि सौम्या की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का भी इंतजार करना उसके लिए मुश्किल था। सौम्या के मन में धीरे धीरे इसी तरह की कई सारी उलझनें बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात वह इन उलझनों को ना तो सुलझा पा रही थी और ना ही किसी से डिस्कस कर पा रही थी। बस थोड़ा बहुत अपनी भाभी से अपने मन की बातों को बांट लेती थी और जैसे वह कह देती वैसे ही अपने मन को समझा लेती थी। सौम्या की भाभी सौम्या के मन की स्थिति समझ रही थी। उन्हें सौम्या की बहुत चिंता भी रहती थी, लेकिन सौम्या के डर को सही ठहराकर वह सौम्या की टेंशन को बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसलिए हमेशा वह सौम्या को यही समझाती कि ट्रेनिंग के बाद साहिल वापस पहले की तरह ही हो जाएगा। और सौम्या भी कहीं ना कहीं यही उम्मीद रखने लगी थी। आगे क्या होगा